अच्छा, आज एक खबर और उड़ गई, वो आपने कहा, आपकी नजर में आई कि नहीं आई, कि सुबह अचानक तनुज पूनिया जो है सांसद यूपी में, पीएल पूनिया के बेटे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हौला दी कि राहुल गांधी जी राम मंदिर का दर्शन करेंगे, और अभी तक इसलिए नहीं गए थे क्योंकि मंदिर पूरा नहीं हुआ था निर्माण, और ये धर्मध्वज भी नहीं लगी थी, तो अब मोदी जी ने वो काम कर दिया था। ये नहीं कहा कि नेहरू जी इसीलिए सोमनाथ नहीं गए थे, पूरा नहीं हुआ था। कवर को चेक कराया गया तो यार दिल्ली वालों ने कहा कोई प्रोग्राम नहीं राहुल जी का मंदिर जाने का। वैसा उनका होता भी नहीं। जैसे महाकुंभ को लेकर भी कांग्रेस के में ये चर्चा थी कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनका यह मानना था कि जाना चाहिए कुंभ के दरमियान, और कांग्रेस के लोगों का कहना था कि राहुल गांधी इस बात के सख्त खिलाफ थे कि कोई ज़रूरत नहीं है जाने की और ये ठीक नहीं रहेगा। तो राहुल गांधी उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या नीति रहेगी, और खबर गलती होनी थी जो कि हुई। और दूसरी चीज़, प्रियंका गांधी के संदर्भ में देखें सौरभ, तो एक चीज़ एकदम से तय है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के लिए यूपी में सेंट्रल स्टेज पे यही रहेंगी। अच्छा, चाहे ऑब्जर्वर के तौर पे रहें या किसी और भूमिका में रहें, लेकिन रहेंगी यही। उसके पीछे वजह ये है, दो चीज़। पहली बात तो कि पार्टी के लिहाज से अगर आप सोचें तो ऐसा कद्दावर चेहरा उनके पास है नहीं, भले ही वायनाड के सांसद हो, लेकिन रायबरेली वाले नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़ कि जब गठबंधन को लेकर आपको अखिलेश यादव के साथ बात करनी हो, तब अखिलेश यादव अजय राय से तो बात नहीं करेंगे ना अविनाश पांडे से वो बात कर सकते हैं। तो वहाँ प्रियंका गांधी के स्टेचर की बात होगी। जैसे आपने देखा होगा कि बाई इलेक्शन में 10 सीट दोनों में केमिस्ट्री भी अच्छी है। हाँ, 10 सीट पे बंटवारा नहीं कर पाई ये लोग बाई इलेक्शन में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो जब 403 सीटों पे बंटवारे को लेकर बात होगी तो फिर कौन होगा? तो प्रियंका गांधी का जो स्टेचर है अखिलेश यादव के साथ वो ज्यादा बेहतर तरीके से। और राहुल गांधी को एक बात और ये समझ में आ गई होगी कि पिछली बार यूपी की जनता ने तो 2 लड़कों की दोस्ती को ऑलरेडी वो खारिज कर चुके हैं, तो अब दोस्ती का कोई नया फार्मूला अख्तियार करके देखा जाए। तो अचानक से उस समय चुनाव के समय ना करना हो, उसके लिए आप कह सकते हैं कि एक प्रोग्रेशन के तहत इस स्टेप को आगे किया गया है। आगे आने वाले दिनों में और भूमिका दिखेगी। अभी आपने देखा होगा कि रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी और कांग्रेस पार्टी की, उसमें कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के जो नेता आए थे, प्रियंका गांधी ने उनको पर्सनली चिट्ठी लिखा था धन्यवाद के लिए। अच्छा, कि आप इतने लोगों को लेके आए। तो आप सोचें कि भाई उत्तर प्रदेश में संगठन के हिसाब से प्रियंका गांधी कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे अलग अलग जिलों के जो कांग्रेस के अध्यक्ष आए थे इस रैली में शिरकत करने के लिए, सबको प्रियंका गांधी ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर धन्यवाद ज्ञापन किया था। ये सब राहुल गांधी की डिक्शनरी बनी, ये सब राहुल गांधी का सब वो इससे अलग सोचते हैं। बहुत छोटा काम है। आप कहेंगे कि बातें सारी यूपी की हो रही हैं, असम का सर्वे सामने बैठा है मेरे, लेकिन आपने ये सर्वे कभी नहीं कराया कि कांग्रेसी क्या चाहते हैं, कौन लीड करे? अगर आप देखें तो एक बड़ा तबका कांग्रेस में काफी टाइम से इस बात को कह रहा है कि प्रियंका गांधी को अब पार्टी की कमान संभालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि 2014, 19 और 24 ये तीनों चुनाव तो लार्जली राहुल गांधी के लीडरशिप में लड़े गए। तो एक बड़ा तबका अब प्रियंका गांधी को फोरफ्रंट में देखना चाह रहा है। यूपी में आई थिंक इमरान मसूद जी का एक बयान भी था। यूपी एक नेचुरल किया उन्होंने। हाँ, यूपी एक नेचुरल ये भी था है क्योंकि यूपी में पिछली बार भी प्रियंका गांधी को कमान मिली थी और सीटें ज्यादा आई नहीं थी। आई थिंक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का एक उनका कैंपेन था, उन्होंने गैल्वनाइज किया था वोटर्स को, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो उस लिहाज से भी आई थिंक 2022 में ऑलरेडी एक तरह से आप कह सकते हैं कि सॉफ्टली एक ट्रांसफर ऑफ कमान प्रियंका गांधी के पास थी, और अब इस बार लार्जली ऐसा देवेंद्र जी कह रहे हैं वो कमान संभालेंगी। अगर आप ऑल इंडिया में जब आप कांग्रेस के समर्थकों से या लीडर से, स्टार कैंपेनर्स की बात करें, तो आपको राहुल गांधी से ज्यादा डिमांड प्रियंका गांधी की मिलेगी, क्योंकि उनके स्पीचेस ज्यादा प्रभावी हैं। पार्लियामेंट में भी अगर आप देखेंगे तो अभी उनके स्पीचेस अच्छी खासी चर्चा हुई है, और उनका रैपो भी जो एक राहुल गांधी का रैपो, आई थिंक किरण रिजिजू जी का बयान भी है इस बारे में कि एक राहुल गांधी का जो रिलेशनशिप और रैपो है अपोजिशन लीडर्स के साथ, और एक प्रियंका गांधी का है, वो टी पार्टी के भी जो फोटोज काफी फेमस थे। तो इन सब लिहाज से अब देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि एक डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो कि भाई राहुल गांधी लार्जली पॉलिसी लेवल, मैनिफेस्टो लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करे, और कैंपेनिंग, ग्राउंड मोबिलाइजेशन एटसेट्रा या आउटरीच का काम प्रियंका गांधी देखें।